हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में हम सूरत स्प्लिट यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी सभी वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सूरत स्प्लिट के बारे में। हमने अपनी लास्ट वीडियो में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन को कवर किया है। स्वदेशी मूवमेंट और बॉयकॉट मूवमेंट के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ हम बात करेंगे सूरत स्प्लिट की। सूरत स्प्लिट कब हुआ था? ये हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, जो कि 1907 में हुआ था। The Surat split was a splitting of the Indian National Congress into two groups, the extremists and the moderates. At the Surat session in 1907, सूरत स्प्लिट जो हुआ था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में हुआ था और वहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस को दो भागों में बांट दिया गया था। एक थे एक्सट्रीमिस्ट और एक थे मॉडरेट्स, यानी कि नरमपंथी और गरमपंथी। एक गरम दल था और एक नरम दल, तो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स उन्हें नाम दिया गया। ये सब हुआ था सूरत के सेशन में, जो कि 1907 में हुआ था। मॉडरेट्स, अब मॉडरेट्स में कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने मॉडरेट्स का ग्रुप संभाला था और एक्सट्रीमिस्ट की तरफ से थे लाल बाल पाल। ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। The years from 1885 to 1905 was known as the period of the moderates because they dominated the Indian National Congress. अब यहाँ पर 1885 से 1905 तक जो भी पीरियड रहा है वो मॉडरेट्स का टाइम रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस में। यहाँ पर जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं, यहाँ पे जितने भी मेमोरेंडम साइन किए गए हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, ये सभी मॉडरेट्स के अंडर में साइन किए गए थे। Their only notable achievements were expansion of the Legislative Council by the Indian Council Act of 1892। और यहाँ से इनका अचीवमेंट सिर्फ एक ही था कि यहाँ पर इंडियन काउंसिल एक्ट आया था 1892, and this created dissatisfaction among the people. The 1907 INC meeting was to be held in Nagpur. The extremist wanted leaders were not released till that date. अब जो आईएनसी का सेशन था 1907 का, वो एक्चुअल में नागपुर में होने वाला था, मगर बाद में उसे चेंज करके सूरत में कर दिया गया था। द मॉडरेट सपोर्टेड रश बिहारी घोष, गोपाल कृष्ण गोखले मूव टू द मीटिंग प्लेस फ्रॉम नागपुर टू सूरत, fearing that in Nagpur, Bal Gangadhar Tilak would win. The partition of Bengal drove the rise of extremism in INC. अब यहाँ पर जो मॉडरेट्स थे वो किसको सपोर्ट कर रहे थे? उस समय प्रेसिडेंटशिप को लेकर काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई थी मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में। तो ये लोग जो मॉडरेट्स थे वो गोपाल कृष्ण गोखले, वो रश बिहारी घोष को सपोर्ट कर रहे थे और वो इसीलिए चाहते थे, उन्होंने नागपुर से सेशन को सूरत में मूव कर दिया था। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है सूरत स्प्लिट के बारे में? तो द ड्रीम ऑफ अ सूरत स्प्लिट वॉज ऑलरेडी कंसीव्ड by Curzon when he made the statement Congress was tottering to its fall and one of the biggest ambition is my life is to give it a peaceful demise। अब यहाँ पर सूरत स्प्लिट यहाँ इसलिए हुआ, यहाँ पर लॉर्ड कर्जन ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया था कि जो कांग्रेस है उसको मैं एक दिन ब्रेक करके रहूँगा, उसको तोड़ कर रहूँगा और मेरी लाइफ का एम्बिशन यही है कि जो कांग्रेस है वो ब्रेक हो जाए। ये लॉर्ड कर्जन द्वारा कहा गया था। हाँ, सूरत स्प्लिट में कांग्रेस ब्रेक हो गई थी दो पार्ट्स में, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट में। द सूरत स्प्लिट वाज अ बिग jolt to the Indian National Congress. In fact, the difference between the moderates and the extremists presented an opportunity to the British। अब यहाँ पर सूरत स्प्लिट में इंडियन नेशनल कांग्रेस के दो पार्ट्स हो गए थे, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स। तो यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत फायदा हुआ था इस डिवीजन से। The moderates were quite reluctant to pass the motion on the demand for Swaraj। The Arya Samaj's notion of Swaraj and Swadeshi was the hallmark of the program of the extremists। जो moderates थे वो स्वराज का डिमांड तो कर रहे थे, लेकिन वो बहुत ही साधारण तरीके से इसे प्रमोट करना चाहते थे, ज़्यादा मासेस यानी कि ज़्यादा मूवमेंट क्रिएट नहीं करना चाहते थे। In the initial days, there were many Congress leaders who opposed the notion of Swaraj, the demand for Swaraj and the extremist politics।
But in the beginning of the 20th century, some of the veteran Congress leaders like Dadabhai Naoroji and G.K. Gokhale, Gopal Krishna Gokhale had the Swart Swaraj in their minds. अब यहाँ पर लास्ट एंड तक फिर भी दादा भाई नौरोजी जो थे वो एक्सट्रीमिस्ट के साथ यहाँ पर चले गए थे। यहाँ पर जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो संपूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे और उनका तरीका बहुत अलग था इस लड़ाई को जीतने का, मॉडरेट से बहुत ही डिफरेंट थे वो। इसलिए यहाँ पर यूनिटी नहीं बन पाई और यहाँ पर दो भागों में कांग्रेस को बांटा गया। जैसे कि आप देख सकते हैं 1905 में बनारस का जो सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, गोखले वॉज द प्रेसिडेंट एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ही हैड डिस्कस स्वराज। यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले प्रेसिडेंट थे और उन्होंने पहली बार यहाँ स्वराज वर्ड का यूज किया था। 1906 में दादा भाई नौरोजी हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी, कलकत्ता सेशन हुआ था 1906 में। उस टाइम पे दादा भाई नौरोजी जो थे वो प्रेसिडेंट थे and his presidential address used the word Swaraj. Thus, the word Swaraj was not untouchable to them, but they were reluctant to pass the resolution over Swaraj. इसके बाद 1907 में सूरत सेशन हुआ। द टू मेन ऑब्जेक्टिव प्लेस बाय द एक्सट्रीमिस्ट। अब यहाँ जब सूरत सेशन हुआ तो जो एक्सट्रीमिस्ट थे यानी कि जो गरम दल के लोग थे उन्होंने यहाँ पर दो डिमांड रखी थी। पहली थी डिमांड फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ स्वराज, यानी कि उनने संकल्प लिया है पूर्ण स्वराज का और लाला लाजपत राय टू बी मेड द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। और दूसरा उन्होंने ये शर्त रखी थी कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनेंगे नेक्स्ट वो लाला लाजपत राय को बनाया जाए। These two demands were not acceptable to the moderates. अब ये जो दो थी कि भाई पूर्ण स्वराज का जो वो चाहते थे वो अलग तरीके से चाहते थे, वो युद्ध नीति से चाहते थे, जो मॉडरेट्स नहीं चाहते थे। और यहाँ पर वो लाला लाजपत राय को प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे और ये भी मॉडरेट्स नहीं चाहते थे। तो उनकी ये दोनों डिमांड्स ये 1907 के सूरत सेशन में मानी नहीं गई। Instead of Lala Lajpat Rai, the moderates supported the idea of Rash Bihari Ghosh as the president. अब यहाँ पर जो मॉडरेट्स थे वो ये चाहते थे कि जो रश बिहारी घोष हैं वो प्रेसिडेंट बने, ना कि लाला लाजपत राय। And this was the first time that there was to be an election in the INC for the presidentship. In between the election, the extremists were expelled from the INC and the moderates had complete command over the affairs of INC. अब यहाँ पर पहली बार ऐसा देखने के लिए मिला कि कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप को लेकर यहाँ पर इलेक्शंस हुए और उस इलेक्शंस में रश बिहारी घोष जो थे मॉडरेट्स की तरफ से थे ये और यही प्रेसिडेंट थे। तो अब याद रखिएगा कि सूरत सेशन यानी कि सूरत स्प्लिट जब हुआ तो उस टाइम पर प्रेसिडेंट जो चुने गए थे वो थे रश बिहारी घोष। याद रखिएगा मॉडरेट्स चाहते थे कि लाला लाजपत राय बने पर बने थे रश बिहारी घोष। तो यहाँ पर जो आईएनसी की कमांड थी वो पूरी की पूरी यहाँ पर मॉडरेट्स के हाथ में आ गई थी रश बिहारी घोष के प्रेसिडेंट बनने के बाद। और यहाँ पर जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो यहाँ से अलग हो गए थे। The extremist view no longer remained active in the field of Indian politics. This again encouraged the British to pursue the aggressive policy divide and rule. अब ये सब बंगाल के विभाजन के बाद हुआ था क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने जो पॉलिसी डिवाइड एंड रूल की अपनाई थी वो यहाँ पर फिर से साबित हुई कि यहाँ पर मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का विभाजन हो गया था। The Surat split need not to be called a split as the extremists merely remained indifferent to the INC and did not form a separate organization. पर यहाँ पर जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग होने के बाद भी अपना खुद का कोई अलग ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया। तो उनका जो व्यू था पॉइंट ऑफ व्यू वो ज़्यादा दिन तक इंडियन पॉलिटिक्स में नहीं चला। In 1916 they reunited with the Congress in the Lucknow session और उसके बाद से ये एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स जो थे वो रीयूनाइटेड हो गए थे 1916 में कांग्रेस के लखनऊ सेशन। Thus there was only an ideological difference between the extremists and the moderates and not a division as such. The extremists only remained outside the fold of INC and did not participate in its activities. लेकिन फिर भी वो ज्वाइन तो हो गए थे आईएनसी से एक्सट्रीमिस्ट, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत डिफरेंस रहा और जिस वजह से उन्होंने किसी भी एक्टिविटी में आईएनसी की तरफ से पार्टिसिपेट नहीं किया था एक्सट्रीमिस्ट। अब यहाँ पर जो एक्सट्रीमिस्ट थे ये कौन कौन थे? ये थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। और इसी टाइमिंग में 1916 में यहाँ पर होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। होम रूल लीग की स्थापना की थी एनी बेज़न ने
और एनी रीजन में इसे अदयार मद्रास में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो ये सूरत स्प्लिट के बारे में था। एक शॉर्ट में हम रिकॉल करते हैं कि सूरत स्प्लिट जो है वो 1960 में हुआ था। सूरत स्प्लिट इंडियन नेशनल कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसे दो भागों में बांटा गया था, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट। जो मॉडरेट्स थे वो नरमपंथी थे, नरम दल के लोग थे, और उसमें गोपाल कृष्ण गोखले ने इनका समर्थन किया था। एक्सट्रीमिस्ट में लाल बाल पाल तीनों थे, और ये गरम दल के लोग थे। इनका मेथड थोड़ा अलग था, चाहते दोनों ही पूर्ण स्वराज थे, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होने की वजह से ये डिवीजन हुआ था। और उस टाइम पर जो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के वो थे रश बिहारी घोष, जो कि इलेक्शन से चुने गए थे। तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सूरत स्प्लिट को लेके। अब मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन मॉडरेट्स थे, और उनके बारे में हम और इन्फॉर्मेशन को भी कवर करते हुए उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लाए थे, कौन कौन से एडिशन उन्होंने लाए थे, वो सभी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब चलते हैं अपने मोटिवेशनल कोट की तरफ। तो आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। ऑलवेज बी पॉजिटिव इन योर लाइफ। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।